बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है होंडा सिटी 1.3 मैनुअल मॉडल है। गाड़ी 2014 बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है। एक हाथ में गाड़ी यूज़ हुई है और ये गाड़ी हमारे एक फ्रेंड्स हैं बैंक मैनेजर, तो ये उनकी यूज़ में थी, फैमिली यूज़ में थी गाड़ी, तो उन्होंने रीसेल के लिए हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पे गाड़ी कल ही आकर खड़ी की है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू कर दूं। और रिव्यू में जाने से पहले मेरे वो फ्रेंड जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर इंटर किया करें, क्योंकि जो मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूँ वो वीडियो आपसे मिस ना हो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और मेरा फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं होंडा सिटी 1.3 2014 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने होंडा सिटी 1.3 मैनुअल मॉडल है। गाड़ी 2014 लाहौर सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा बैक से हम गाड़ी का व्यू लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बैक साइड से गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं इस गाड़ी की रीपेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर जो कलर है वो गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है और इसके ऊपर हमें कोई रीपेंट नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो इसकी बैक हेडलाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, उनके ऊपर कोई हमें स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहा और कहीं से भी ये टूट फूट का शिकार नहीं है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की थोड़ा जो है लेफ़्ट से भी इसकी लुक देख सकते हैं आप लोग के, ये लेफ़्ट साइड से भी हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। उसके बाद हम इस गाड़ी के बम्पर विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आपको मे भी नज़र आ रहा हूँ, बिल्कुल हल्के से कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी इस गाड़ी का जो बैक साइड में बम्पर पड़ा है ये टोटल जेन्युइन है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है और कहीं से ये मुझे जो है ऐसे इसके ऊपर जो कोई स्क्रैच वगैरह भी कोई मेजर नज़र नहीं आ रहे। कोई एक दो स्क्रैच था तो वो मैंने आपको जो है दिखा दिया। नीचे से भी ये सारा आप गाड़ी देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो बम्पर पड़ा है ये पड़ा है बिल्कुल ही क्लीन। तो यहाँ पर एक और हमें मिल गया छोटा सा स्क्रैच, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। बाकी यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये इस गाड़ी की थी बैक साइड। उसके बाद अब हम जो है गाड़ी की थोड़ा लेफ़्ट साइड से लुक देते हैं, क्योंकि दीवार के साथ गाड़ी खड़ी है। तो जो इसकी फ्रेंड्स लेफ़्ट साइड है गाड़ी की, ये भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी हालत में है और इसके ऊपर कोई मेजर स्क्रैचेस मुझे फेंडर के ऊपर तो बिल्कुल ही राइट साइड में नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसके टायर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको जो टायर्स मिल रहे हैं काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहे हैं और टायर साइज़ इसमें हमें 15 का मिलता है और अलॉय रिम हमें इस गाड़ी में नहीं मिलते। उसके बाद यहाँ पर ये डोर्स के ऊपर जो है बाज़ औक़ात लोग लगा देते हैं कि गाड़ी का जब हम डोर ओपन करें और दीवार के साथ गाड़ी लगे तो हमारे जो डोर हैं वो स्क्रैचेस से बच जाएँ, तो वो यहाँ से उतारा गया है तो वो नीचे अपने निशान छोड़ गया, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये इसके डोर्स हैंडल जो कि बॉडी के साथ इनका कलर किया गया है मैच। तो उसके बाद ये मैं हूँ, क्योंकि दीवार बिल्कुल साथ है तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ इसकी राइट साइड। तो राइट साइड में जो गाड़ी पड़ी है इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं इसको बाई फेस देख रहा हूँ और इस गाड़ी में कोई भी स्क्रैच नहीं है, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा। हाँ, ये साइड मिरर आप देख सकते हैं कि क्लोज़ है, क्योंकि साइड मिरर और साइड मिरर के ऊपर आपको थोड़े से स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। तो उसके बाद हम सीधा इस गाड़ी का राइट साइड वाला फेंडर देख लेते हैं। फेंडर की मैं बात करूं तो गाड़ी का आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का जो फेंडर है ये भी बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है। तो जो गाड़ी की राइट साइड है इसमें ना ही आपको कोई स्क्रैच मिलेगा और ना ही आपको कोई रीपेंट मिलेगा इसके अंदर, यानी कि इसका जो कलर पड़ा है वो भी रियल पेंट में है और इसके ऊपर आपको जो है स्क्रैचेस भी नज़र नहीं आएंगे। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा इस गाड़ी की फेस लुक भी देख लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि ड्राइविंग करके चेक किया करें जब जो है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव यहाँ पर, क्योंकि आगे और बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं और फिर गाड़ियाँ थोड़ी साफ़ होती हैं और फिर टेस्ट ड्राइव में एक तो मसला होता है कि आगे वाली गाड़ियों को फिर जो है अपनी जगह से हटाना पड़ता है, वो सारी जो तरतीब होती है वो ख़राब हो जाती है और वीडियो में टेस्ट ड्राइव का क्या पता चलेगा कि गाड़ी की अंदर से आपको जो उसकी बाहर से नॉइज़ वगैरह होती है ना ही उसकी कोई सही समझ आती है। जब गाड़ी हमारी एक्सटीरियर और इंटीरियर में अच्छी हो तो उसकी टेस्ट
टेस्ट ड्राइविंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी की अच्छी हमें मिलती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी जो सामने वाली ग्रिल है इसके ऊपर आपको क्रोम नहीं मिलता और इसका जो कलर है वो इसके बम्पर और बॉडी के साथ मैच किया गया है। यहाँ पर ये आप इसकी हेडलाइट्स देख सकते हैं, इसमें आपको LED बल्ब भी मिल जाते हैं, ये आप सारा देख सकते हैं, इसके इंडिकेटर वगैरह। उसके बाद अगर मैं इस गाड़ी के बोनेट की बात करूँ फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का बोनेट है ये भी काफ़ी क्लीन पड़ा है, क्योंकि मैं गाड़ी को ऑलरेडी देख चुका हूँ और फिर भी इसमें कोई मामूली सा भी कोई स्क्रैचेस वगैरह होगा तो मैं आप फ्रेंड्स को दिखा दूँगा। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो हमारी है ये बिल्कुल क्लीन है और इसके जो बोनेट वगैरह है उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारा बम्पर है सामने वाला, इसके ऊपर रीपेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी आगे की तरफ जो हमारा बम्पर पड़ा है इसके ऊपर हमें कोई मेजर या छोटा स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी ग्रिल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ग्रिल की पोजीशन भी ठीक है, कहीं से ये टूट फूट का शिकार भी नहीं है। हमारी हेडलाइट्स भी गाड़ी में जो है काफ़ी अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फेंडर है ये भी बिल्कुल ही क्लीन है। या फ्रेंड देख रहे होंगे कि इसके ऊपर भी हमें कोई जो है ना तो रीपेंट मिल रहा है और ना ही कोई स्क्रैच मिल रहा है। कलर शाइनिंग की मैं बात करूँ तो हमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग दे रहा है। ये आप जो है पैसेंजर साइड वाला डोर्स और बैक साइड में जो लेफ़्ट साइड का डोर्स है ये आप देख सकते हैं और मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी गाड़ी में कोई भी स्क्रैचेस हमें नहीं मिल रहे और कलर शाइनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये गाड़ी हमें अच्छी दे रही है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी जो साइड विंडोज़ हैं इनकी पोजीशन भी अच्छी है। ऊपर से भी गाड़ी की जो छत वगैरह है इसके ऊपर भी आपको कोई स्क्रैचेस या कोई दब वगैरह या डेंट वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक हल्का सा आपको स्क्रैच नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ही हल्का सा एक स्क्रैच है। बाकी जो गाड़ी हमारी पड़ी है ये काफ़ी अच्छी हालत में हमें मिल रही है। उसके बाद जो है हम बैक साइड में देख लेते हैं इसका बैक साइड फेंडर। यहाँ पर ये आप सारा देख सकते हैं, फ्यूल वाली जगह के साथ वाला एरिया ये भी ठीक है। टायर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो टायर्स हैं हमें बिल्कुल ही न्यू टायर्स मिल रहे हैं। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें 185/65 R15 का मिल जाता है और इसके ऊपर जो है व्हील कप लगाए गए हैं और इसमें हमें अलॉय रिम नहीं मिल रहे। तो एक्सटीरियर गाड़ी का बिल्कुल ही ओके है, इसमें कोई दोबारा रीपेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। फ्रेंड्स इंटीरियर में हम सबसे पहले इसकी बैक सीट देख लेते हैं कि गाड़ी की जो बैक सीट की पोर्शन वगैरह है वो भी अच्छी है और यहाँ पर कोई हमें दाग धब्बे भी नहीं मिल रहे। ये आप बैक सीट जिसकी देख सकते हैं, ये गाड़ी की हमें बैक सीट्स भी अच्छी हालत में मिल रही हैं। उसके बाद ये आप अंदर से इसके डोर्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद मैं हूँ लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड में जो हमारा पीछे वाला पैसेंजर साइड का डोर है वो मैंने ओपन किया हुआ है। एनी डोर्स के अंदर आपको जो है मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर भी दिए गए हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का थोड़ा डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ये काफ़ी अच्छी लुक हमें दे रहा है। और उसके बाद इसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी की मैं बात करूं तो वो भी अच्छी है। और इसमें जो हमारा डैशबोर्ड है इसके ऊपर कोई भी कहीं पर भी हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही कि जिस पे हम एतराज़ कर सकें। आपको नज़र आ रहा होगा कि डैशबोर्ड के ऊपर खुश्की वगैरह आ जाती है, तो वो मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही। मैं थोड़ा जो है पैसेंजर साइड से भी डोर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम अगर इसकी रूफ़ पोशिंग की बात करें तो आपको नज़र आ रही होगी कि गाड़ी में हमें रूफ़ पोशिंग भी अच्छी मिल रही है। उसके बाद अगर मैं इसकी लेग स्पेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा जो कद है, मैं दराज कद का मालिक हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी जो है इजी बैठा हूँ, मुझे कोई जो है इसमें बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। उसके बाद 3 लोग इसमें इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं बैक साइड पे। और जो बिटवीन वाला हमारा पर्सन होगा उसके लिए लंबे सफ़र के लिए थोड़ी मुसीबत बन सकती है कि वो थक जाएगा। यहाँ से मे भी हमें कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ से आप इस गाड़ी का जो है इंटीरियर देख सकते हैं, डैशबोर्ड वगैरह। तो यहाँ से ये गाड़ी जो है हमें काफ़ी इंटीरियर लुक तो काफ़ी अच्छी दे रही है। अगर मैं इंटीरियर की क्वालिटी की बात करूँ तो इसके अंदर क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल रही है और कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जिस पे हम एतराज़ लगा सकें। ये सारा आप व्हील स्टीयरिंग वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं गाड़ी के कुछ स्पेस आपको चेक करा लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये व्हील स्टीयरिंग वगैरह आप देख सकते हैं, अंदर से डोर्स वगैरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी की है अच्छी हालत में। यहाँ पर हमें जो है ये एक कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर स्पेस बहरहाल ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। एक यहाँ पर हमें मिल जाता है कंसोल, इसके अंदर भी हम अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं।
तो उसके बाद जो है हम इस गाड़ी में अगर बात करें तो इसमें आपको सीडी प्लेयर मिलता है सिंपल, इसमें आपको जो है एलसीडी वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर कोई स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर ये आप सारा इसका देख सकते हैं कि गाड़ी में कहीं से कोई कलर वगैरह उतरा हुआ नहीं है। ये इसके जो है एयर वेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैं गाड़ी को की लगाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, जब आप इस गाड़ी को की लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इंटरफेस देते हैं जो इसके मीटर्स वगैरह हैं। और अगर मैं इसकी मीटर रीडिंग की बात करूं तो इस गाड़ी की जो माइलेज है वो है 65,544 और ये इसकी रियल माइलेज है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये हमारे एक फ्रेंड्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, तो ये उनकी गाड़ी है और ये उन्होंने गाड़ी ली थी और अपने जो है फैमिली यूज़ के लिए इस गाड़ी को वो इस्तेमाल करते रहे और काफ़ी केयर किया उसने इस गाड़ी की। और ये व्हील स्टीयरिंग और ये सारा आप जो है गाड़ी का अंदर से जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी। मैनुअल ट्रांसमिशन हमें मिलती है, इसमें हमें जो है ऑटो शिफ्ट गियर नहीं मिलता। तो अंदर से जो गाड़ी की इंजन की पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी हमें मिल रही है। जिस तरह के हमने गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर देखा तो गाड़ी के जो इंजन है इसमें हमें 1.3 का पेट्रोल फ्यूल में इंजन मिल जाता है और इसकी जो अंदर से इंजन की पोजीशन है अच्छी है। IVTEC में 1.3 और तकरीबन ये 12 और 12 हमें सिटी एरिया में देती है और हम लॉन्ग रूट पे जब जाएंगे हाईवे पे तो ये हमें जो है 15 से 16 km माइलेज देती है। तो अंदर से ये आप सारा इसका डैशबोर्ड इसका अंदर से आप बोनट वगैरह देख सकते हैं जो कि अंदर से बिल्कुल ही ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जी तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस तो हमें काफ़ी अच्छा मिलता है इन गाड़ियों में, सीडान गाड़ी है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का 5वां टायर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी इस गाड़ी की जो पोजीशन है बहुत ही अच्छी पड़ी है, 5वें टायर्स की पोजीशन भी अच्छी है। बिल्कुल ही अंदर से जो कलर पड़ा है डिग्गी के अंदर का वो आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है। यहाँ पर भी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब बात आ जाती है इस गाड़ी के प्राइस की। तो भाई इस गाड़ी के जो डिमांड है उस बंदे ने जो कहा है कि ये गाड़ी मेरी रीसेल करनी है 14,75,000 में, ये उसकी मेरे ख़्याल में लास्ट प्राइस उसने बताई थी कि इससे कम में नहीं देनी। अब ज़्यादा या कम है ये उसकी चीज़ है, मेरी तो है नहीं। तो 14,75 की अगर कोई भाई ये गाड़ी बाय करना चाहे तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।